उसके परिवार के प्रति संवेदना रखते थे, सिंपैथी रखते थे, उन लोगों के लिए राहत भरी खबर है। इसलिए नंबर भाई मनवा और आरतिया दोनों मिल करके छोटू का मर्डर किया है। रे तोरी बहन के सदा तुम्हारा बेटा मरा, निर्दोष आदमी को जेल भेज दिया। रत्नेश जी, आरती का हमेशा रिलाई करते हैं, लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था कि आप उनका पापा का बेल करवा दीजिएगा। अब विश्वास हो रहा है ना। अब जो जेल से बाहर निकलेगा तो सभी दर्शक बंधु देखेगा ना, उसको पता चलेगा ना कि हम उसके केस में लगल थे कि नहीं लगल। ये बताइए, आरती जेल जाएगी कि नहीं? एकदम जाएगी। जोर से बोलिए। जाएगी, जेल जाएगी। आरती को जेल जाना सुनिश्चित है। बिल्कुल रोशन बाबू, उसका बुरा वक्त आ गया है, अब उसको जेल जाने से कोई नहीं रोक सकता है। हमरे कहने का मतलब है कि तू अपने मुंह से कबूल कर लो जज साहब के पास, भाग विधाता के पास। हे प्रभु, हम अपने गर्मी निकालने की वजह से जो लड़का को बुलाए थे, हमरे हाथ से उसका मर्डर हुआ है। आप हमको जेल कीजिए और 9 आदमी जो निर्दोष है उसको बचा लीजिए। अच्छा ये बताइए, अपने से अगर वो बुलाई थी तो अपने से ये कैसे आरती मार सकती है? आई मनुआ से जो फिचिंग चल रहा था, मनुआ तगड़ा था, छोटुआ कमजोर था, उसका मन नहीं भरता था, तो इसीलिए नंबर भाई मनुआ और आरतिया दोनों मिल करके छोटू का मर्डर किया है। मतलब मेन मुद्दा यहाँ पे है। बिल्कुल, दुनिया कुछ भी कह ले रोशन बाबू, सच्चाई एक न एक दिन कोर्ट के सामने आएगा। मनुआ आरती दोनों का छोटुओं से पहले गलत संबंध था और ये दोनों मिली भगत होने के बाद ये रचना रच के मर्डर करवाई है और तब जाके तुरंत ब्याह कर लिया। कहीं न कहीं ये भी तो सही है ना कि मान के चलिए उनका पापा और जो है ग्रामीण जो भी था छोटू का घर पे, तो ये सभी लोग वहाँ गए थे तभी तक जिंदा थे। तो ऐसा भी हो सकता है, तो जब जिंदा थे, जब इनका पापा गए थे, उमेश यादव गए थे, तभी तक लड़का जिंदा था? ना, जिंदा नहीं था, जिंदा नहीं था। जब ये सबको जानकारी मिला, जब पहुंचा तब तक में उसका मौत हो चुका था, जिंदा नहीं था। मतलब झूठ बोल रहा है उमेश यादव? बिल्कुल, उमेश बोलेगा उसका बेटा मरा, उसको गम है। आदमी का जवान बेटा मर जाता है, साला खाना पानी छोड़ देता है। ये बहन चोद जवान बेटा मरा, तुरंत ब्याह शादी करवाया। हिंदू धर्म में देखते हैं कि 1 साल के जिस घर में मृत्यु होता है, 1 साल के बाद उस घर में कोई शादी विवाह या कोई खुशहाली का चीज होता है। बिल्कुल। लेकिन 4-5 महीना हुआ ये बेटा का ब्याह करवा दिया उस छोरी से। बिल्कुल, कहीं न कहीं ये भी तो गलत है। अब मान के चलिए आप क्या कदम उठाने वाले हैं? हम जैसे जेल से बाहर निकलने वाला आज से कल तक में निकल जाएगा या लेटेस्ट सोमवार तक में सभी निर्दोष आदमी जेल से बाहर होगा। हम समाज में सभी को खबर करके एक पंचायत बैठाएंगे, उसमें ये लड़की को बोलेंगे तू अपना गलती कबूल कर। अगर कबूल नहीं करेगा तो हम समाज सभी मिल करके जज साहब के सामने इसको पेश करेंगे कोर्ट में। बिल्कुल, आप लोग ये कदम उठाइएगा? बिल्कुल, जज साहब के पास ले जाइए। बिल्कुल ऐसा होना ही है। निर्दोष आदमी बचेगा, ये लड़की अंदर जाना है। कहा जा रहा है कि उमेश यादव आरती फरार हो गई है। ना, अभी फरार नहीं हुआ है, घर में हुलूक समाये हुए हैं। हुलूक का समझते हैं? घर में जो हुलूक समझता है उसको डर बोलता है। ये दोनों के घर में हुलूक समझ गया। उमेश बोलता था, दोस्तों हमको जीने का हक नहीं है, हम कौन सा गुनाह किए। रे तोरी बहन के सदा तुम्हारा बेटा मरा, निर्दोष आदमी को जेल भेज दिया और रंडी छोरी से बेटा का ब्याह करवा दिया, तो इससे बड़ा गुनाह और क्या हो सकता है? बुजुर्ग है, उमेश यादव बुजुर्ग है, तो उनको गाली मत दीजिए। बुजुर्ग है, बुजुर्ग वाला काम है ना, तो उनको गाली कहाँ दे रहे हैं? अरे मर्द, 9 आदमी का जीवन नरक कर दिया, उसको गाली नहीं देंगे तो पूजा करेंगे? आप पूरे यूपी बिहार में कहीं पर जाइए तो सब यही बात बोलेगा, हम अकेले गलत कर रहे हैं। इसके लिए कानून है कि नहीं है? तो कानून के दायरा में तो हम लोग काम कर रहे हैं, नहीं तो अभी तक में उसका गर्दन काट करके रख देते ना। आरती बोल रही कि मेरा बहुत सारा दुश्मन है, घर से निकलना भी बहुत कठिन हो जाता है। दुश्मन नहीं है, उसको गार फाड़ देगा। दुश्मन नहीं है, वो गलत काम किया है इसीलिए उसको डर लगता है। जो गलत नहीं करता है अनहरियों रात में सीना ठोक के चलता है और गलत करने वाला को ही डर लगता है। बिल्कुल, जैसे आरती हर बार बयान बदलती है, क्या आपको लग रहा है कि इस बार कुछ भी बवाल होगा? कोई बवाल नहीं होगा और निर्दोष आदमी जेल से छूटेगा, ये अंदर जाएगा। बिल्कुल, चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।